नमस्कार। वेलनेस पे बात कर रहे हैं। आप स्वस्थ कैसे बने रहें और किस चीज़ का बहुत बड़ा रोल है आपके स्वस्थ बने रहने में। आज हम इन्फेक्शन डिजीज़ का पार्ट ले रहे हैं। इन्फेक्शंस का पार्ट लिया है हमने। उसमें बहुत बड़ा रोल है इम्यूनिटी का। इम्यूनिटी क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता या रोगों से लड़ने की हमारे शरीर की जो शक्ति है वो कहलाती है हमारी इम्यूनिटी। अब सवाल ये आता है कि और थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करें तो क्या है ये कि जब कोई वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या पैरासाइट या इस तरह की कोई चीज़ हमारी बॉडी में आती है जो कि बीमारी पैदा कर सकती है, उस टाइम पे हमारी बॉडी एक एंटीबॉडीज़ जनरेट करती है जो कि इन वायरस को और बैक्टीरिया को ख़त्म करती है, किल करती है, जिससे कि हमारे शरीर में बीमारी ना हो, इनसे रिलेटेड जो बीमारी है वो ना हो। उसको बोलते हैं इम्यूनिटी। अब जितनी वो हमारी स्ट्रॉन्ग होगी, जितनी जल्दी वो इनको ख़त्म कर देगी, इसका मतलब हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है। अगर वो बैक्टीरिया, वायरस हैवी हो गए, हमारी शरीर पे हावी हो गए और उन्होंने कोई बीमारी दे दी, इसका मतलब हमारी इम्यूनिटी वीक है उनके अगेंस्ट में। ये सिंपल सी चीज़ है। अब यहाँ जो इम्यूनिटी है वो दो तरह की इम्यूनिटी होती है। एक होती है एक्टिव, एक होती है पैसिव। क्या है ये एक्टिव और पैसिव? अच्छा, सबसे पहले मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये चीज़ें, क्यों आपको जानना ज़रूरी है। इससे पहले कि आप अपनी इम्यूनिटी कैसे स्ट्रॉन्ग करोगे, ये जानने से पहले ये थोड़ा सा सिस्टम समझना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि जब आप कार भी खरीदते हो, जो कि बहुत सिंपल सी चीज़ है, या बाइक भी खरीदते हो, तो आपको उसके बारे में बताया जाता है। जो जहाँ से आप खरीदते हो वो आपको बताता है कि इसको यूज़ कैसे करना है। एक बड़ी दुविधा ये है कि जब भगवान हमें पैदा करता है तो वो उसने कोई ऐसा आदमी नहीं रख रखा जो बता दे, कोई रिप्रेजेंटेटिव, कि हमारे शरीर को इस तरह से यूज़ करना। हालांकि वो सारी जानकारी आ चुकी है, किसी ना किसी ने किसी रूप में दे दी है, लेकिन उसको हम लोग समझना नहीं चाहते। उसका जो ऑपरेटिंग मैनुअल है वो हम पढ़ना नहीं चाहते, इसलिए वो वर्बली बताया जाता है। और वही काम मैं आपको कर रहा हूँ आज, कि आपके शरीर में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है, और वो मैं बात कर रहा हूँ। तो जैसे इम्यूनिटी की बात हो रही है, इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, एक एक्टिव, एक पैसिव। एक्टिव क्या है? जब हमारी बॉडी, मतलब एंटीबॉडीज़ अगर डेवलप कर रही है उस बीमारी, वायरस से लड़ने के लिए, और वो कब कर रही है? जबकि किसी ने हमारी हेल्प की हो, चाहे वो नेचुरल सोर्स हो इम्यूनिटी में हेल्प करने का, चाहे वो आर्टिफिशियल सोर्स हो। नेचुरल सोर्स क्या है? मदर फीड। जैसे बच्चे की अगर इम्यूनिटी बनानी है तो मदर जो ब्रेस्ट मिल्क है उसको प्रमोट किया जाता है कि इसके थ्रू बच्चे की इम्यूनिटी बनी रहेगी, क्योंकि उस टाइम पे उसको कोई ज़्यादा खिला तो कुछ सकते नहीं। या फिर ऐसी कोई टैबलेट, ऐसी कोई एंटीबायोटिक टैबलेट जो हम खा रहे हैं वो आर्टिफिशियल फॉर्म में होगी, और वो मदर जो मिल्क होगा वो नेचुरल फॉर्म में होगी। लेकिन दोनों ही केस में ये हमारी इम्यूनिटी जो स्ट्रॉन्ग हो रही है वो एक्टिव केस में हो रही है। ये एक्टिव कहलाती है, मतलब जो दूसरे के द्वारा हेल्प करी जाए। एक होती है पैसिव। पैसिव क्या है? मतलब जो हमारी धरोहर है और जो लगातार हमारे साथ रहती है। एक्टिव में क्या हुआ कि जिस टाइम मदर फीड कराया उस टाइम कुछ घंटों के लिए उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो गई। एंटीबायोटिक खाया बॉडी, शरीर में हमने, वो एंटीबायोटिक खाने के बाद कुछ देर के लिए, कुछ घंटे के लिए, कुछ दिन के लिए हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो गई। उन वायरस, बैक्टीरिया से लड़ने के लिए हम तैयार हैं, बीमारी नहीं होगी। लेकिन उसके बाद क्या? एक टाइम बाद फिर से वो चीज़ लेनी पड़ेगी हमें, अगर हम बाहर से ले रहे हैं तो। दूसरा केस क्या हो सकता है जो पैसिव फॉर्म है? वो क्या है कि हमारी बॉडी खुद ये एंटीबॉडीज़ डेवलप करे जो कि हमारे वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, इनसे लड़ने के लिए सहायक हो और उनको हरा सके। तो ये फॉर्म हमारी कहलाती है इम्यूनिटी की पैसिव फॉर्म। ये भी दो तरह की हो सकती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल क्या है? जब कोई वायरस, बैक्टीरिया आया, उसके अगेंस्ट में हमारे शरीर ने एंटीबॉडीज़ डेवलप की, नेचुरल है।
आर्टिफिशियल क्या है, जब कोई वैक्सीन भी अगर हम लेंगे उस टाइम पे भी हमारी बॉडी एंटीबॉडीज डेवलप करेगी उससे लड़ने के लिए, उसको अगेंस्ट में खड़ा होने के लिए। इसलिए आपने देखा होगा जब बचपन में या कभी भी कोई ऐसी वैक्सीन हमारे बॉडी में दी जाती है तो हमें 1-2 दिन के लिए टेम्परेचर फील होता है, बुखार आता है। या आपने हमेशा फील किया होगा, बच्चे के साथ फील कर सकते हो, बड़ों के भी होता है ये चीज़। अगर कभी भी जैसे हमें डॉग ने काट लिया तो उस टाइम पे एक जब वैक्सीन लगेगी तो उस टाइम पे हमें बुखार होने के चांसेस हैं। बुखार हमें क्या दर्शाता है, टेम्परेचर शरीर का क्या दर्शाता है कि हमारे शरीर ने खुद अपनी एंटीबॉडीज़ डेवलप की जो कि इसको लड़ने के लिए खड़ी हुई इस वैक्सीन से। लेकिन बाद में उन्होंने पहचान लिया कि ये हमारे फ़ायदे के लिए चीज़ आई है तो वो शांत हो जाती हैं। इस तरह से ही जैसे जो नेचुरल फॉर्म है वो हमारी किसी भी वायरस बैक्टीरिया के लिए लड़ती हैं तो वो उसको नष्ट करती हैं। अब अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसको नष्ट करेंगी, वीक है तो खुद नष्ट हो जाएंगी, बीमारी बढ़ जाएगी, वो बीमारी का रूप धारण कर लेगा। वायरस हो, बैक्टीरिया हो, फंगस हो, किसी के भी कारण हो सकता है। अब जो इन्फेक्शन डिजीज़ थी वो मैंने पहले आपसे डिस्कस कर चुका हूँ पिछले सेशंस में, आप उसको देख के हेल्प ले सकते हैं कि कौन सी डिजीज़ ऐसी हैं जो कि वायरस से होती हैं, बैक्टीरिया से अलग होती हैं, फंगस से क्या होती हैं, और पैरासाइट्स वगैरह जब आते हैं बॉडी में तो उससे क्या असर करता है, कौन कौन सी बीमारी होती है, ये आप देख सकते हो। अब यहाँ जो अगला स्टेप है हमारा जानने का, अब यहाँ कोई ऐसी दवाई या कोई ऐसी चीज़ नहीं बनी जो कि हमारी, अब हमारा फोकस क्या होना चाहिए कि हमारी जो पैसिव इम्यूनिटी है और जो नेचुरल फॉर्म वाली है वो हमारी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। मतलब खुद एंटीबॉडीज़ डेवलप करे हमारा जो शरीर है और वो उस वायरस बैक्टीरिया को डिफीट कर दे या उसको शरीर से बाहर निकाल दे, ये हमारा फोकस होना चाहिए। लेकिन हमारा फोकस कहाँ है, फिर वही चीज़ आ गई घूम फिर के कि हम लोग ज़्यादातर फोकस क्या कर रहे हैं, सारी मेडिकल साइंस सारे लोग मिलके क्या कर रहे हैं कि हम इफ़ेक्ट पे काम कर रहे हैं। कोई भी बीमारी या वायरस आया, हमने एंटीबायोटिक खाया या कुछ भी वैक्सीन लगाई, वैक्सीन बनानी शुरू कर दी, एंटीबायोटिक खानी शुरू कर दी, जिससे कि उस वायरस बैक्टीरिया को हम के खिलाफ हम लड़ सकें। इसीलिए ऐसा है कि आज की डेट में जैसा ये इस टाइम ये महामारी का दौर चल रहा है, उस टाइम पे कुछ लोगों को बीमारी असर करती है, कुछ लोगों को असर नहीं करती। वायरस बैक्टीरिया तो सबके शरीर में जाता है, वो कोई नाम पूछ के या कुछ कलर पूछ के या धर्म पूछ के या एरिया पूछ के नहीं जाता। अगर वायरस बैक्टीरिया आया है तो वो सब में जाएगा। लेकिन कुछ लोगों को वो इफ़ेक्ट नहीं करता क्योंकि उनकी बॉडी स्ट्रॉन्ग है, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, नेचुरल वाली, जो किसी ने कोई दवाई नहीं खाई, कुछ नहीं किया, वैक्सीन नहीं ली, उसके बाद भी उसको बीमारी नहीं हुई, वो वायरस उसके बॉडी में एक्टिव नहीं हुआ। तो और दूसरों के लोगों के में क्या हुआ कि वो असर कर गया, कुछ लोगों को डेथ के पॉइंट पे पहुंचा रहा है, कुछ लोगों के साथ वो कुछ दिन रह के उस बीमारी को वापस कर रहा है। लेकिन किसके थ्रू, या तो एंटीबायोटिक के थ्रू या कोई वैक्सीन जब किसी ऐसी बीमारी के लिए डेवलप हो जाती है तो उसके लिए वैक्सीन दी जाती है कि आगे आने वाले टाइम में ये असर ना करे। ये समझ लिया। तो हम क्यों ना ऐसा काम करें जिससे कि हम अपने कॉज पे काम करें कि हमारी इम्यूनिटी वीक क्यों हुई, कारण क्या हो सकते हैं। कारण सिंपल है, पहले आप सिम्टम जान लीजिए कि आपकी इम्यूनिटी वीक है स्ट्रॉन्ग है, ये कैसे जानेंगे। कारण भी पहले जान सकते हैं। कारण क्या है, जैसे जब हम खाना खा रहे हैं, क्या हम प्रॉपर डाइट ले रहे हैं। अच्छा, ऐसी कोई वो नहीं बनी है, आप अगर नेचुरल करते हो, लोगों ने कह दिया कि जी विटामिन सी ज़्यादा खाओ, विटामिन सी खाओ तो उससे इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी, हम तो बेफिक्र हैं जी। बहुत सारे लोगों को मैंने कहते सुना, हम कुछ नहीं जी, हम तो विटामिन सी से भरपूर पूरी डाइट लेते हैं और प्लस उसके अलावा विटामिन सी खाते हैं, उसके अलावा हमने सप्लीमेंट भी कर रखे हैं और टैबलेट भी हम विटामिन सी की खा रहे हैं। तो ऐसा आप भुलावे में ना रहें कि खाली आपने विटामिन सी खाया और आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो गई तो आप गलती कर रहे हैं। एक विटामिन का रोल नहीं है कि आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर दे, इसमें बहुत सारे विटामिन का, बहुत सारे मिनरल्स का, आपकी कोशिकाओं का और आपके बहुत सारे ऑर्गन्स का रोल है, आपकी ग्लैंड्स का रोल है, जो मिलके एक सिस्टम क्रिएट करते हैं और वो सिस्टम फिर एंटीबॉडी जनरेट करता है जो कि आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। इम्यूनिटी एक वर्ड है, इम्यूनिटी सिर्फ एक प्रोसेस है आपका, जो कि स्ट्रॉन्ग और वीक की फॉर्म में नाम लिया जाता है। लेकिन जो खासकर क्या है, जो काम करता है वो करता है आपका पूरा इम्यून सिस्टम। मतलब एक बॉडी में सिस्टम है जिसमें कुछ ग्लैंड्स का पार्ट है, ऑर्गन्स का पार्ट है, इसके अलावा कुछ कोशिकाएं सेल्स हैं
और प्रोटीन्स हैं कुछ। इसके अलावा कुछ फ्लूइड्स हैं जो बॉडी में हर टाइम प्रवाहित होते रहते हैं, जिनका और कुछ नर्व्स का बहुत बड़ा सिस्टम है, एक जाल फैला हुआ है जिसको लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। तो वो पूरा एक सिस्टम है जो काम करता है, जो कि एंटीबॉडीज जनरेट करता है। कैसे करता है उसके बारे में मैं आपसे बात करता हूँ। इसको आपको समझना चाहिए। आप अगर समझ गए तो फिर आसान हो जाएगा कि आप अपनी इम्यूनिटी को हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग कर लें और कोई बीमारी आपको छू ना पाए। तो मैं इम्यून सिस्टम के बारे में बात करूँ। इम्यून सिस्टम क्या है? जैसे ही आपकी बॉडी में कोई वायरस बैक्टीरिया आएगा तो ये पूरा सिस्टम एक्टिव होगा और वो सिस्टम कुछ एंटीबॉडीज़ क्रिएट कर देगा जो कि उस बैक्टीरिया वायरस को किल कर देगा या उसको शांत कर देगा। और उसके बाद अगर उसने उसको डेड किया है तो उसको बॉडी से बाहर निकालने का काम भी ये सिस्टम करता है। इस सिस्टम के कुछ पार्ट हैं, जैसे क्या क्या हैं? WBC एक पार्ट है, वाइट ब्लड सेल्स, ये अपना रोल निभाती हैं। एंटीबॉडीज़ हैं जो अपना रोल निभाती हैं। इसके अलावा जो कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम है एक, जो अपना रोल निभाता है। लिम्फेटिक सिस्टम है जो अपना पूरा काम करता है, इम्यूनिटी जो इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है। बोन मैरो है जो इम्यून सिस्टम का पार्ट है। स्प्लीन है एक, जो अपना एक जो ग्लैंड्स है वो भी इसी का पार्ट है। थाइमस ग्लैंड जो इम्यून सिस्टम का ही पार्ट है। करते क्या है ये? जैसे WBC क्या है? ये की प्लेयर है इम्यून सिस्टम में इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जब भी कोई भी आपकी बॉडी में कुछ भी आता है तो सबसे पहले ये उस सिस्टम को पूरे को लॉन्च करती है, मतलब एक इम्यून अटैक प्री प्लान करती है। ये जैसे ही वायरस बैक्टीरिया दिखता है तो उसको एक्टिव करने के लिए इम्यून अटैक प्लान करता है WBC। और ये पूरे ब्लड में रहता है। पैदा कहाँ पे होता है? बोन मैरो में ये बनता है, इसका ये रोल है। एंटीबॉडीज़ क्या हैं? जितने भी माइक्रोब्स हैं, मतलब जो भी वायरस बैक्टीरिया जिस भी रूप में आया, माइक्रोब्स मतलब जीवाणु, जो भी जिस तरह का भी जीवाणु माइक्रोब्स बॉडी में आया और जो टॉक्सिन्स हैं बॉडी में, उनको ये ख़त्म करता है। एंटीबॉडीज़ उनसे लड़के ख़त्म करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम क्या है? ये एक तरह का प्रोटीन है और एंटीबॉडीज़ के साथ मिलकर काम करता है। लिम्फेटिक सिस्टम क्या है? ये एक बहुत थिन नर्व्स का एक जाल है पूरा, जो बॉडी में पूरे शरीर में हमारे छाया हुआ है, पूरी स्किन के साथ फैला हुआ है, जिसमें कि बहुत सारे फ्लूइड्स ऐसे हैं जो कि हमारे साथ इस सिस्टम के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए काम करती हैं, जिनमें कि फ्लूइड्स बहता है, ब्लड भी होता है, बाकी WBC RBC ये सब उसकी फॉर्म में बहते हैं। तो वो ये लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है वो। उसके अलावा जो बोन मैरो है वो बोन्स के अंदर एक स्पॉन्जी टाइप का टिश्यूज़ हैं, जो स्पॉन्जी टिश्यूज़ होते हैं, वो क्या करते हैं? उसमें RBC, WBC और प्लेटलेट, ये 3 चीज़ प्रोड्यूस होती हैं। प्लेटलेट ब्लड का क्लॉट्स में काम करती है। जब क्लॉट्स कहीं बनना होता है तो प्लेटलेट का रोल शुरू हो जाता है। अगर ब्लड में से प्लेटलेट निकाल दी जाएँ तो फिर आपका ब्लड कहीं भी कटने पे, किसी भी नर्व्स को डैमेज होने पे रुकना बंद हो जाएगा। मतलब ब्लड आप फिर रोक नहीं सकते बॉडी में, पूरा ब्लड बॉडी से बाहर आ जाएगा अगर आपकी बॉडी में प्लेटलेट की क्वांटिटी कम है तो अब क्या है? जैसे ये हो गया, स्प्लीन एक ऑर्गन है, एक ग्लैंड है, जो कि मतलब ब्लड में से जब कोई भी वायरस बैक्टीरिया आया, माइक्रोब्स आए, उनको डेड तो कर दिया और कुछ RBC डैमेज हुई। इस लड़ाई में कुछ RBC भी तो डैमेज होंगी, कुछ WBC भी डैमेज होंगी, तो उनको ये स्प्लीन क्या करती है? ब्लड में से बाहर निकालने का काम करती है। एक्सक्रीड आउट करके ये बाहर निकाल देती है शरीर से, उस ब्लड को फिर से प्योर फॉर्म में कर देती है। थाइमस एक ग्लैंड है जो कि T लिम्फोसाइट को जनरेट भी करती है, इसमें बनती है। इसके अलावा जो ब्लड है उसको ये फिल्टर करने का काम जो हो रहा है उसको मॉनिटरिंग का काम करती है ये थाइमस, ठीक है। जो भी फिल्ट्रेशन होगा उसको मॉनिटर करेगी ये। जैसे भगवान ने बहुत अच्छे सिस्टम लगाए हैं कि एक कोई काम करेगा उसको मॉनिटर करने के लिए दूसरा एक ऑर्गन या ग्लैंड्स साथ में काम करती है, जिससे कि अगर कभी वो फेल हो तो वो साथ में दूसरा अलर्ट कर दे कि ये काम पूरी तरह से प्रॉपर नहीं हुआ, ये अंदर पूरी तरह से चल रहा होता है। तो अब ये आपने समझ लिया। इसके अलावा बहुत चीज़ें हैं, जैसे स्किन है हमारी, स्किन पे देखा होगा आपने कि ऑयल वगैरह
क्रिएट होते हैं हमारे पोर्स के ऊपर, तो वो ऑयल भी वायरस बैक्टीरिया को अंदर आने से रोकता है। वहीं पे आके वो डैमेज, नहीं तो क्या होगा, इनमें अंदर से प्रवेश कर जाएगा, तो वहाँ से वो रोकता है। इसके अलावा जो लंग्स हैं वो म्यूकस बनाते हैं। ये म्यूकस जो है ये भी बैक्टीरिया और वायरस को किल करने का और अपने अंदर इकट्ठा करने का काम करता है। वो वहीं पे फंसा के रखता है। अगर बाहर से कोई बैक्टीरिया वायरस आपके सांस के थ्रू या मुंह के थ्रू जाता है तो पहले वही वहाँ पे रोक देता है। ये लंग्स का रोल है। इसके अलावा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है अपना, उसमें जो एसिड बनते हैं वो एसिड भी बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरसेस को जो खाने में अंदर आए हैं, खाने के साथ आ गए हैं, उनको किल करता है। इसके अलावा सलाइवा है वो करता है। टीयर हैं जो आँखों में वायरस जाने से रोकते हैं, और स्किन ऑयल है। ये बहुत सारी जो पार्ट हैं ये भी अपना काम बैक्टीरिया वायरस को आने से रोकते हैं। अब आप कैसे पता करोगे कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है या वीक है? तो कुछ सिम्टम है, उनको आप चेक कर लो। आसान है बहुत ज़्यादा, कि आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई तो नहीं रहता। कोल्ड और कफ आपको जल्दी जल्दी तो नहीं होता। उसके अलावा जो टमी ट्रबल हैं वो ज़्यादा तो नहीं है। इसके अलावा जो हीलिंग हो रही है आपकी, जो बाउंड हीलिंग, वो स्लो है, तो आपकी इम्यूनिटी वीक है। आपको बहुत ज़्यादा थकान रहती है तो आपको इम्यूनिटी वीक आपकी हो सकती है। तो ये कुछ थोड़े थोड़े सिम्टम हैं जो कि, या कॉन्स्टिपेशन अगर हो रहा है तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। स्किन प्रॉब्लम है, मान लिया स्किन में पिगमेंटेशन हो रही है, या स्किन में कोई बहुत ज़्यादा रैसेस वगैरह पड़ रहे हैं, इस तरह की चीज़ें अगर हो रही हैं तो आप मान लो कि आपका इम्यून सिस्टम आपका पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है। ये आपके सिम्टम हो गए, आपने चेक कर लिया आपका वीक है। आप इसको स्ट्रॉन्ग कैसे करोगे? स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको अपनी डाइट को मॉनिटर करना पड़ेगा। आपका ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है। सीडेंटरी लाइफस्टाइल तो नहीं है कि आपने जो खाया वो आपकी कोशिकाओं तक, इन सिस्टम के जितने पार्ट हैं उन तक ये पहुंच पा रहा है, नहीं पा रहा है। न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में पूरा खाने में आ रहा है, नहीं आ रहा है। उस क्वांटिटी में बॉडी को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, वो आपको ध्यान देना है। तो आप क्या करो, और सबसे बड़ी बात कि इस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में खाली विटामिन सी का रोल नहीं है। विटामिन सी के साथ आपके खाने में विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन बी, सी के अलावा सी भी साथ में है ही है, वो तो आप जानते ही हो। तो इतने विटामिन आपकी बॉडी में रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये सब एक दूसरी चीज़ों से अटैच हैं। हर ऑर्गन, हर जो ग्लैंड्स है वो कहीं ना कहीं इन विटामिन के साथ कहीं ना कहीं मिलके काम करता है अपना प्रोसेस। तो वो चीज़ें आप इंश्योर करो कि आपके खाने में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। अगर नहीं आ रही हैं तो फिर आप सप्लीमेंट की फॉर्म में ले सकते हो उनको, या फिर आप खाने को आप इस तरह से मैनेज करो। एक्सरसाइज प्रॉपर आपको करनी है, जो कि बार बार कहा जा रहा है। हर बीमारी की जड़ एक पिलर आपका है, अगर वो आपका कमज़ोर है तो बीमारी आएंगी, आप रोक नहीं सकते। आपकी डाइट बैलेंस नहीं है तो आपको बीमारी आएंगी, आप रोक नहीं सकते। अगर आपको वायरस बैक्टीरिया इनसे बीमारी रोकनी है तो आपको इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको ये सारे काम करने पड़ेंगे, ये आपको करने चाहिए। आप उन पे काम करिए, पूरी तरह से मॉनिटर कीजिए आप अपने खाने को, आप अपने स्ट्रेस लेवल को आप मेंटेन करें। और सबसे बड़ी बात, एक आसान तरीका, पहले चेक कर लो कि आपको भूख प्रॉपर लग रही है। अगर आप कहते हो कि हाँ प्रॉपर लग रही है, तो फिर आप ये देखो कि आपको सुबह मोशन वगैरह क्लियर हो रहे हैं, हाँ हो रहे हैं। अब इन दोनों चीज़ों में से एक भी अगर कोई डिस्टर्ब है, इसका मतलब आपके सिस्टम को प्रॉपर वो डिस्टर्ब करेगी, 100% करेगी। नींद प्रॉपर आ रही है, गहरी नींद आ रही है, बहुत अच्छी बात है। नहीं आ रही है, इसका मतलब हो सकता है आपका इम्यून सिस्टम वीक हो। वीक क्यों होगा? क्योंकि पूरा न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में नहीं जा रहा है। वीक क्यों होगा? क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन आपका प्रॉपर नहीं है। तो अब आप ये देखो कि घूम फिर के बात कहाँ आ जाती है कि आपके 4 पिलर पे ज़्यादातर बातें आ रही हैं। तो क्यों ना आप अपने 4 पिलर्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काम करें, जिससे कि आपकी सारी बीमारी, अधिकतर बीमारी आपकी बॉडी से अलग हो जाए। लेकिन अगर इमरजेंसी के तौर पे आपको कुछ प्रॉब्लम इस तरह की है तो वो हम आपको डोजेज़ बता सकते हैं कि आपको खाना कितनी मात्रा में कब कब खाना है। इसके अलावा आपको एक्सरसाइज कौन कौन सी कब कब करनी है, इम्यूनिटी के कौन सी करनी है या और बीमारी के लिए कौन सी करनी है,
ये अगर आपको जानना है तो आप हमारी इस जो ये वीडियो बनेगा इस पे आप जाएं, इसमें आपको लिंक मिलेगा, या आप हमारी वेबसाइट nirvanareveal.com को एक्सेस करें, उसमें आप मेल करें, हम आपकी बातों का आंसर करेंगे आपकी बॉडी के हिसाब से, कुछ आपके क्वेश्चन करके। साथ में हम ये भी कहेंगे कि ये सारी चीज़ें आप उससे ना घबराएं, ये सारी चीज़ें हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। एक्सपर्ट हैं हमारे जो आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान आपको मेल के थ्रू देंगे। एक चीज़ यहाँ समझने वाली है कि हम ऐसे देश में ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ के हमारे जो खान पान है, हमारा जो खाना है वो 100% प्रूवन है सनातन संस्कृति के हिसाब से। जितने मसाले हैं उनमें सब में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको कहीं ना कहीं विटामिन की, इम्यूनिटी की, आपकी हर चीज़ की ज़रूरतें पूरी करती है। लेकिन डिपेंड करता है कि आप उसको किस फॉर्म में यूज़ करते हैं। जैसे हल्दी, दालचीनी, तुलसी, अदरक, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती हैं। अब आप कितनी मात्रा में लेते हैं, कितनी आपको किस फॉर्म में उसको खाना है या खाना चाहिए, वो आपको स्टडी करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि सबको लिया उठाया मसाले के रूप में डाल के उसको भून के खा लिया, वो कुछ असर नहीं करता। असर करता है उसका एक अलग अलग रूप, अलग अलग क्वांटिटी, अलग अलग क्वालिटी, ये इस पे डिपेंड करता है। उसके लिए आप आयुर्वेद में जा सकते हैं, उसके लिए आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो आप अपनी इम्यूनिटी पे काम करें, बहुत सारी बीमारियों से आप बचे रहें, आप अपनी हेल्थ पे काम करें, आप अपनी हेल्थ के 4 पिलर पे काम करें। और इसी तरह से हम आपको बहुत सारी चीज़ों में जानकारी देते रहेंगे, लेकिन आप इनको सुने, इनको अप्लाई करें। नॉलेज तब तक बेकार है जब तक कि उसको कहीं अप्लाई ना किया जाए। जानकारी, ज्ञानी तो हम सब लोग हैं, लेकिन क्या हम उस ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं? मैं तो करता हूँ, अपने ऊपर करता हूँ, अपने परिवार के ऊपर भी करता हूँ। लगभग 10,000 लोगों के साथ में काम कर चुका, जिनके साथ में ये चीज़ें प्रूव भी हुई हैं और वो लोग स्वस्थ भी हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको यूज़ करके आप भी स्वस्थ बने रहें, आपका परिवार बहुत स्वस्थ रहे, और इस तरह की जो बीमारियाँ बाहर से आती हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनसे हम डरें ना, उनसे घबराएं ना, उनके खिलाफ हमारा शरीर लड़ सके, उसके लिए हम तैयारी करें। यहाँ मैं यही कहना चाहूँगा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जिंदा दिल बने और जीवन को खुशियों के साथ जिएं। नमस्कार।